के बाद क्या करोगे? चलो हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब हमें ना यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट करना है। तो पहले मैं ये वाली कमांड अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ सर्च करना है आपने सिंपल सा क्रिएट, ये आ रहा क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पे ना आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। पर वो देख लेना वर्जन कौन सा है। क्रिएट रिएक्ट स्टेप ऐसे लिख देना, स्टेप, ठीक है, क्रिएट ऐप स्टेप्स ऐसे डाल देना। तो यहाँ पे आपको ना पूरा का पूरा ना वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें पूरे स्टेप्स दे रखे हो कि आपको कैसे एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कमांड दे रखी होगी। कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने ऐप का नाम लिख देना है पहले तो मैंने इसे कॉपी किया, इसको मैंने कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और मेरी एप्लीकेशन का नाम है माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई माई ऐप ऐप रख देता हूँ इसका, ठीक है। और अपन को एंटर मार देना है। तो जैसे ही एंटर मारोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि आपको फॉलोइंग करनी है, यस कर दो, वाई दबा दो, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो एक फ़ोल्डर क्रिएट होके आ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। ये फ़ोल्डर क्रिएट होके आ गया। तो ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर बन के आ गया हमारे पास, जिसके अंदर सारे फ़ोल्डर तो अपने बनाया था ना बस। हाँ, ये वार्निंग ये दे रहा था कि ना लाइक आपको ये वर्जन चलेगा नहीं चलेगा, वर्जन की कौन सी वाली वार्निंग दे रहा है, npm warn defective नो लॉन्गर सपोर्ट। अच्छा ये कह रहा है कि वो अगर सब वो जो वर्जन है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसका दिखा रहा है ये। तो देखो वो यूज करने पे सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं, उसको चीज़ें चेंज होती रहती है। तो हो गया हमारे पास, देखो यहाँ हैप्पी हैकिंग लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे लिख देना है npm इंस्टॉल। अभी तुमने ऐप बनाया था ना, अब हमें npm को चलाना ही पड़ेगा ना। तो चलाने के लिए क्या करेंगे, एक कमांड समझ में आ गई ना, ये वाली एप्लीकेशन क्रिएट कर ली हमने। अब ऐप क्रिएट करने के बाद हैप्पी हैकिंग लिखा आ जाएगा आपके पास, यानी सारे जितने भी है वो सब मॉड्यूल्स जितने भी दिखा रहा है कि सारे इंस्टॉल हो गए। अब आपको npm को स्टार्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको फोल्डर में जाना पड़ेगा मुझे, माई ऐप, अभी हम माई ऐप में हैं, सी डी और नाम क्या है फोल्डर का, ऐप। अब हम फोल्डर के अंदर चले गए, ठीक है। अगर फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो सी डी लिखेंगे और फोल्डर का नाम डाल देंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे npm स्टार्ट। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसे अलाउ कर देना। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाएगी इस तरीके से, ये आ गई, ठीक है। आया समझ में आपको? देखो पहले क्या करा हमने, पहले हमने इसको स्टार्ट करा जिससे पैकेजेस बन गए हमारे। फिर हमने क्या करा, बस यहाँ पे npm, पहले हमने फोल्डर के अंदर गए, फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्योंकि अभी थे काम माई ऐप में, अब मुझे फोल्डर के अंदर एंटर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड को फोल्डर में चलानी है तो cd लिखेंगे और फोल्डर का नाम लिख देंगे, तो उस फोल्डर के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो ऐप है वो इस तरीके से रेडी हो गया है। इसके अंदर अब देखते हैं पेजेस कौन कौन से बन के आ गए। देखो काफी सारे पेजेस बन के आ गए यहाँ पे, ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक से पेजेस आएंगे, कोड जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो काफी सारे बन के आ गए यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक ना पेज आएगा index.js के नाम से, कहाँ पे आ रहा है, एसआरसी में, एसआरसी में app.js के नाम, सॉरी। तो app.js के नाम से यहाँ पे ये पेज आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें कोड करेंगे, ठीक है। तो ये जो लोड हो रहा है ना हमारा, ये वाला पेज लोड हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ लर्न लिएट लिखा रहा है ना, लर्न की जगह मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, गो टू होम पेज, गो टू होम पेज। तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे गो टू होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब ये वाला जो पेज है वो हमारा लोड हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब लोड कैसे हो रहा है, मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाया था ना। तो देखो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो, इस वाली फाइल को, ठीक है। लोगो इंपोर्ट हो रहा है, यानी लोगो को लगाने के लिए क्या किया है, लोगो को इंपोर्ट किया गया है। देखो ये वाली ना फोल्डर में पड़ा होगा, ये रहा लोगो डॉट एस वी जी, ये लोगो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको इंपोर्ट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम दिस, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ लिखा गया है import app डॉट सी एस एस, मतलब जो सी एस एस है वो कहाँ पे हो रखी है, वो ये वाली फाइल में हो रखी है इसकी। तो अगर मैं ये सब हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या हो गया, ये सब सी एस एस रिमूव हो गई रिमूव। ठीक है, हाँ, अलग से इंपोर्ट कराया, ठीक है, इसमें ऐसे करते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सी एस एस अपनी लिखूंगा अब। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या कर रहा है, हेडर बना रखा है इसने, हेडर में लोगो ये लगा रखा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपना हेडर अपना कोड करना है अब। तो अपना कोड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका सारा जितना भी कोड है ना सबको उड़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कोड उड़ा दिया इसका। अब हमें अपना कोड करना है। तो अभी देखो एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है। कभी भी रिटर्न को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको रिटर्न के अंदर काम करना होगा इसमें। रिटर्न में काम करेंगे हाँ। तो कोई भी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए रिटर्न में कराते हैं। हाँ, रिटर्न के अंदर, पर हम डायरेक्ट H1 ऐसे लिख नहीं सकते। मैंने यहाँ पे जैसे हेडिंग लिखना है, यहाँ पे हेडिंग मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ तो रहा है। ठीक है। एक बार ये और लिखते हैं, पैराग्राफ पी टैग, और इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं। अब क्या हो रहा है, एरर आ गया एरर। तो आप यानी एक एलिमेंट से ज़्यादा आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको कैसे यूज़ करना होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको ना एक तो ये चीज़ देखनी है, इसमें ओपन आपने ना जितना भी कोड करना है वो ऐसे ओपन और क्लोज करके करना है। ठीक है। इसके अंदर कोड करना, अब आप इसके अंदर कुछ भी कोड कर लो है, H1 और हेक्सा कोड, इसे बोलते हैं जैक्सन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे JSX जो होता है ना, वो हमारा ये होता है। ठीक है, ये JSX कोड है। जैसे उसमें क्या नाम है, रिक्वायरिंग करना होता है, हाँ हाँ हाँ। तो देखो, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट लिख रहा हूँ, आ रहा है कंटेंट। आपको कोड कितना करना है, रिटर्न के अंदर यहाँ पे ये टैग लगाना है और यहाँ पे इसे बंद कर देना है। मतलब कोई पेरेंट होना चाहिए, मतलब सारा कोड इसी के अंदर, हाँ, सारा कोड इसी के अंदर रहेगा। तो अगर आप या तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, और हाँ, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। ठीक है। अब या फिर आप एक तो इसे फ्रेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट बोलते हैं इन साइन को, इन साइन को फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। सर्च कर लेते हैं एक बारी, फ्रेगमेंट इन रिएक्ट। तो ये साइन जो होते हैं, ये देखो क्या, कौन से साइन है ये, इन्हें बोलते हैं फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट साइन होते हैं, मतलब हम ओपन क्लोज करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिव ओपन करेंगे और डिव को बंद कर देंगे। पर इसमें ना बंद ऐसा नहीं करना चाहिए, बंद इसमें ऐसे करते हैं। नहीं, ये डिव है ना नॉर्मल, तो इसे ऐसे ही रखेंगे। चलो, आ गया। देखो हमारे पास क्या हो गया, ये आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डिव को ओपन किया, डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ में आ गया। तो लाइक जो भी कोड करना होगा मैं इसके अंदर कर लूंगा। और इसके बाद सर हम ये वाला डिवाइस के नीचे एक और डिव लेंगे तो काम करेगा? हाँ, काम करेगा। और इस डिव के अंदर करना है, पर नहीं, इससे बाहर लेके तो नहीं करेगा? बाहर नहीं काम करेगा। हाँ, इसमें डिव क्लास यूज नहीं करते, इसमें डिव क्लास नेम यूज करना है सिर्फ। ठीक है। क्लास नेम, नेम, डिव क्लास नेम यूज करना है, क्लास नहीं यूज करना है, एन कैपिटल रहेगा हमारा। ठीक है। सी एस एस इसकी वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है। हाँ, जैसे मैं इसमें लगाता हूँ नैव। अब यहाँ पे जाके सी एस एस देते हैं, फुल स्टॉप नैव विथ 100% हाइट, 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, चेक करते हैं आ रहा है, देखो आ गया यहाँ पे। ठीक है। क्लास की जगह क्या यूज करेंगे, क्लास नेम यूज करेंगे। आईडी के लिए आईडी है नॉर्मल। और सर जो आपने डिव लगाया, जैसे डिव के अंदर सारा कुछ लग रहा है, तो डिव की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? नहीं, या तो डिव या फिगमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल डिव या फिगमेंट। ठीक है। कंटेनर भी यूज नहीं करना, सब कुछ इसमें यूज करना है। एक ये सिर्फ पेरेंट बनने का काम कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जो रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्न सिर्फ ना, जो रिटर्न हो सकता है वो सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है। ठीक है। उसके अंदर आप चाइल्ड कितने भी रख लो। तो ये क्या है, ये कंटेनर है। ये एक कंटेनर हो गया, जो प्रिंट होगा वो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसके अंदर तो ऐसा है ना, एक डिव उसके, हाँ, उसके अंदर कितने भी डिव, हाँ, कितने भी बना लो डिव। ठीक है। मतलब इसको बॉडी मान सकते हैं। हाँ,
समझ में आया ना? इंस्टॉल करना आ गया, ठीक है, इंस्टॉल करना आ गया और क्रिएट करना आ गया, और हमने यहाँ पे क्या करा, ऐसे H1 ये लिख दिया, ठीक है। जैसे कोड करते थे वैसे ही करेंगे। हाँ वही बता दो, क्रिएट ऐप और इंस्टॉल वगैरह का वही बता हाँ दो, सर, बस उसी में बाकी आज हम जितना ही कर लेंगे ना, हमारे यही बहुत है। इंस्टॉल करके लाएंगे कल, ये तो देखो कर लेंगे, इंस्टॉल करना देखो, नहीं आएगा। मैं अब ना सब फोल्डर बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये डिलीट मार दो, सब बंद अनइंस्टॉल कर, सब कर दो सर। ये सब बंद कर दूँ, अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉल मत करना सर, अनइंस्टॉल स्टार्टिंग में क्या करना है, ये कर लेंगे, ये कर दो ऐप वगैरह ये सब नोट दिल के अलावा इंस्टॉल ही किया। हां अरे कर तो दिया है, इसमें मैंने इंस्टॉल दिखा, इंस्टॉल तो हो गया, बट यहाँ पे लिखना क्या है, मेथड पता है स्टेमिना सबसे ज़्यादा डिमांड ना इसी की है, रिएक्ट की। इस टाइम रिएक्ट जेएस की बहुत डिमांड है कंपनियों में। चलो सर इसके सीखने के बाद इसमें फ्रंट एंड में अगर जॉब करनी है तो रिएक्ट आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जावास्क्रिप्ट तो जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जैसे इतना हमने कर लिया तो सर रिएक्ट जेएस काम करता है, कोड कर रहे हैं ना, फिर तो सर काम करता है, ये देखो वन पेज साइट बनाने, रिएक्ट जेएस काम करता है सिंगल पेज साइट डिजाइन करने के लिए। सिंगल पेज कर दो रहा मैंने अब क्या डाला था npm, यहां पे तुम्हें पहले ना वो डालना रिएक्ट जेएस क्या काम करता है, फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स के बेस पे काम करता है। इससे क्या होता है कि ना वेबसाइट जो है एक ही बार लोड होती है, ठीक है, उसके कंपोनेंट लोड होते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया अबाउट पे, तो अबाउट का सिर्फ कंटेंट उठ के आ जाएगा, वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वेबसाइट हमारी बहुत फास्ट रहती है। ये रिएक्ट जेएस सर फेसबुक ने बनाया है। हाँ ये फेसबुक का डेवलपमेंट बता वन पेज के लिए काम होता है इसमें। हाँ मतलब वेबसाइट पूरी बनेगी पर दिखेगी वन पेज जैसी। जैसे मतलब इतना हमने कर लिया है ना, मतलब उसके रिएक्ट के अंदर ही कोड करेंगे। हाँ रिएक्ट के लिए अब कोड नहीं करना है ना, रिएक्ट के लिए कोड करना है ना, और करना है। रिएक्ट के तो कोड अलग अलग हो गया ना। कहाँ से नहीं जाता है? ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अभी ना ये सब बंद कर रहा हूँ। अब एक क्या करते हैं, ये हटाना आता किसी को, कैसे हटता है ये? अच्छा, वो जाएगा ना, डबल क्लिक करके और राइट क्लिक करके डिलीट करने का ऑप्शन आता है। डिलीट ही मार दूँ? हाँ मुझे फोल्डर ही डिलीट मारना नए है। नए फोल्डर बना लो ना, ओपन कर लो। मैं फोल्डर भी ना उससे बनाऊंगा, किससे, रिएक्ट से रिएक्ट से ही। वो तो खुद ही बनाएगा ना, हमने पहले बना रखा था जो पीडी करके नाम डाला था। अच्छा सीधी बनाना पड़ेगा सारा, मैं भी बैठा हूं। चलो विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। अब ठीक है, ये सही है। हाँ अब आपने फाइल में जाना है सबसे पहले, और एक न्यू फाइल ले लेनी है, ठीक है। फाइल में ये जाओ ना जाओ कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। टर्मिनल में जाना, न्यू टर्मिनल ले लेना। तो टर्मिनल में हमारा ऐसा आ रहा है, सबसे पहले मैं जाता हूँ डी ड्राइव में। यार डी ड्राइव में क्यों नहीं गया ये, डी ड्राइव में, डी ड्राइव में कैसे जाऊँगा मैं, CD:D। सर डी ड्राइव में क्यों है? क्या भाई, डी ड्राइव में जाना है ना। फोल्डर से बाहर निकलने के लिए कौन सी कमांड होती है, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए? तो सर डी ड्राइव में जाने क्यों, इसी वाले फोल्डर में जाएगा ना, किसमें बनना है सी ड्राइव मुझे सी ड्राइव में नहीं बनाना ना, मुझे डी ड्राइव में बनाना है। CD:C ऐसे करता हूँ, CD:C गया, सी हाँ बाहर निकला है ना, एक स्टेप बाहर आ गया ना। अब जाते हैं CD:D। सर वही कर लो ऐप, वो वही चलो वही कर लेते हैं। फाइल बना के देखो, फाइल में गए, ओपन फोल्डर किया, ठीक है, एक नया फोल्डर ले लिया, फोल्डर का नाम ऐप रख लिया, जो भी नाम रख लेना कुछ भी, न्यू फोल्डर, इसका नाम दिया ऐप, सिलेक्ट फोल्डर करा, चलो। अब क्या करेंगे हम, टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब इसकी कमांड आएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और अपने फोल्डर उसका नाम एप्लीकेशन का, ठीक है। आगे लिखना है आपने npx भी, npx,
नहीं सर, करना एक बार ऊपर क्या लिखा है? पहले लिखो npx, फिर लिखो हाइफन क्रिएट ऐप वाला लिखी क्रिएट, ना। स्पेस देके क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस और ऐप का नाम, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगा, हो गया फोल्डर क्रिएट, ये क्रिएट हो रहा है हमारा। क्रिएट क्रिएट और ऊपर क्या लिखा था आपने? एनपीएस, वो एनपीएस नहीं लिखा वो एनपीएस नहीं लिखा था पहले मैंने, इसलिए एरर आ गया। और सर ये लास्ट में ऐप डाला है आपने, उस पर ऐप डाला है ना? हाँ। वैसे यहाँ पे आपने बोला सिर्फ ऐप लिखा, वहाँ पे ट्रिपल पी है। वो ट्रिपल पी जो है वो सब फोल्डर है, मेन फोल्डर है। वो सीडी करके वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही तो मैं कर रहा था, स्टार्टिंग में करते हैं वो तरीका होता है। ये पर डी ड्राइव में एंटर कर लेता ना तो हो जाता। सर इसमें तो नहीं है ना, एरर ना कुछ आता है क्या आ रहा है? आगे तो फोटो आगे आएगा मेरा ना, तो देखो बैक हो रहा है। हो जाएगा। हैप्पी हैकिंग लिखा आ गया, ये नहीं होता है लिखना तो बस इतना करना है। हैप्पी हैप्पी हैकिंग आ गया। अब क्या करा देखो, सीडी वो पहला लिख के ना जो आपने लिखवाया था, क्या कहते हैं, सीडी ऐप, सी ऐप का देखो ये देखो अभी ये अंदर चले गए। अब यहाँ लिखना है npm स्टार्ट। पैकेजेस स्टार्ट हो गए सर। हाँ वो तो हो गए स्टार्ट, हमारे हो गए इंस्टॉल इंस्टॉल, आपके पैकेज ना वो ऊपर हो तो गए मेरे भी, हो तो गए, ये हो गए। अब npm इंस्टॉल कर स्टार्ट कर देना है, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है बनने लग गई है। क्या करना है सर, क्या लिखना है इसके बाद? npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। अच्छा सर, डायरेक्ट अगर फोल्डर ही हो हाँ तो फिर इनका तो हो जाए डायरेक्ट फोल्डर में खोला हुआ है और उसके बाद सीडी फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लिया, हाँ तो कुछ नहीं था, वो तो होगा ही ना फिर तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोल्डर डायरेक्ट है वो, उसका हाँ सब फोल्डर तो एक क्रिएट कर लो ना अलग नाम से। अब लिखो, अब लिखो जरा npx स्पेस, हाँ npx स्पेस हाइफन क्रिएट हाइफन np npx हाइफन लिखो npx स्पेस लिखना क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। नहीं सर, वो नहीं, ये वाला बताओ, सीडी ऐप माई ऐप वाला। अब देखो हमारा फोल्डर का नाम क्या बना है, माई ऐप के अंदर लिख दो है, कौन सी का फोल्डर बना है तुम्हारा? मैं नहीं पूछ रहा हूँ यार, पता नहीं ये बना भी तेरा? नहीं बना। हाँ ये आया था, मैं यहाँ पे यस डाला। माई ऐप बना है ना, हाँ ठीक है। तो माई ऐप के अंदर ही है। अब नीचे नीचे माई ऐप के अंदर सीडी नहीं लिखना अपने, अपने डायरेक्ट लिखना है npm स्टार्ट। चलो ये आ गया, स्टार्ट हो गया हमारा। ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है npm स्टार्ट। हो गई स्टार्ट? इसमें कैप्स लॉक को मैटर नहीं करता ना? नहीं, फिर इसमें पूछ रहा है पीसी यूजर एचपी डेस्कटॉप माई ऐप के अंदर क्या करना है? क्रिएट npm स्टार्ट कर दिया तूने? क्रिएट यहाँ ले रखना है npm स्टार्ट। हां कर दे, ये वाला npm स्टार्ट स्मॉल में करिए। हां स्मॉल में करना है, इस पे आइकन ही है ना, स्टार्ट किया बस, ठीक है बस हो गया, अब स्टार्ट है। एंटर कर नहीं npx स्टार्ट, npx है npm npm स्टार्ट करना है। npm स्टार्ट स्टार्ट को भी तो कराना था ऐप लिंक स्टार्ट। अब कुछ और करना है क्या? ये हो गया, बस इतना करना है, npm स्टार्ट कर देना, ये सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा ऐसे। ये यूआरएल है, अगर ये यूआरएल ना अगर तुम अपने फोन में भी खोलोगे तो भी सेम ऐसी दिखेगी एप्लीकेशन। सर इसमें अपने आप ही हो क्या किया वो क्या? वीडियो कैसे लग के ये देखो अब ये अपने आप आएगी वो तो, ये देखो तुम्हारा नाम क्या है बैच का? 1130। ये देखो ये यूआरएल खोल के देखो अपने सिस्टम में, मोबाइल में। किसमें? शुभम को ऐड कर दूं? ओ भाई अटेंडर लगा देना यार, मेरी 24 25 26 लगा देना। मेरे को भी ऐड कर दो शुभम क्या करना और मॉर्निंग क्लिक करके, ये तो नंबर था। हाँ इस पे क्लिक करो, इसे कॉपी करके पेस्ट करना है वहां पे, कॉपी करके यूआरएल में पेस्ट करना है। सर मुझे कॉपी ऐड करना ऐसा है 3 डॉट मुझे भेजना 3 डॉट पे जाओ,
कॉपी कैसे करते हैं? हाँ सर चल तो रहा है। होता है ना सर। हाँ, अभी से ब्राउज़र को खोलेगा ना, ये कॉपी कर लिया मैंने। हाँ, कर रहा हूँ। आपका करना है इस पे लर्न क्रिएट करना है। तो मैं मारा अरे अभी खुल रहा है लोडिंग चल रही है। तेरे तेरा अभी मैं वेट कर देता हूँ, रुक जा अभी सेकंड, अभी पहले ग्लास रहने दो। ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया ना? तो ये तब तक चलेगा जब मैं इसे रन करा रखा है। जब मैंने रन कर दूँ, बंद कर दूंगा तो नहीं चलेगा। तो ऐसे अगर किसी पर ये तभी चलेगा, ये उसी के में चलेगा जिसने यहाँ का वाईफाई कनेक्ट कर रखा होगा। अच्छा इसलिए सर ये मतलब सर मेरा देखिए ना ये आईपी एड्रेस सर लेके ये चल देखिए रहा ना है। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ ए पे यार, तुमसे ये नहीं हो रहा। हाँ वाईफाई कनेक्ट करा वाईफाई तो कनेक्ट है कि पहले लिखा मैंने एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट, क्रिएटिव स्पेलिंग ये आता है बस में हाँ, हाइफन ऐप, इसका नाम दे दिया मैंने माई ऐप, ठीक है, और एंटर मार दिया। समझ में आ गई ना कमांड? ये आ गया ना? अब सर पहले ना ये इंस्टॉल करेंगे हम किनका? किन लोगों को? ये मनवाता रहता है ऑफिस के सामने। मैं बोलता हूँ, वो अपने ऑफिस में नहीं बिठा के रख सकता है। चलो मैं बोलता हूँ। क्रिएट लिख दिया सर इसके क्या? वो सब लड़के लड़के बाहर खड़े हो जाएंगे फिर ये बाहर आने अपने आप बंद हो जाएंगे ये ना बंदो। सर देखिए ना क्या हुआ इसके बाद क्या बाहर आने बंद हो जाएंगे नीचे जाना शुरू हो जाएंगे अभी हो रहा है, तुम्हारा सिस्टम स्लो है, तुम्हारा सिस्टम स्लो है, ठीक है। इसको भाई कल बोल के आना ये समझ में आ गया? ये इतना क्लियर हो गया ना? अब मुझे क्या करना है, अपने एक HTML का लेआउट रिएक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एकदम जैसे आईपी एड्रेस अगर हमने मतलब उसमें फोन में चला लिया हाँ, सेम उससे तो उसके में खुल जाएगी मतलब फोन में भी दिखता रहेगा ना वो तो क्या? फोन में भी दिखता हाँ, फोन में भी दिखता रहेगा। जो भी मैं चेंजेस करूंगा पता चलता रहेगा मुझे कितना रिस्पॉन्सिव बन रहा नहीं बन रहा, तो वाईफाई कनेक्ट है ना मेरा नहीं ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना इंस्टॉल करना सबको आ गया ना? आगे क्या करें? अब आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे कहाँ मिलेगी आपको फाइल? SRC में, app.js में, ठीक है। आप ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, आसान हो जाएगा थोड़ा। रिएक्ट सर्च कर लेना यहाँ पे, तो आपको ना रिएक्ट के ना बने बनाए वो मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, रिएक्ट रिएक्ट का ये कौन सा वाला है इसमें? स्निपेट्स, ये 7 ये वाला होगा शायद। इसमें देखो आपको ना शॉर्टकट मिल जाएगी काफ़ी सारी। रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ, आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट मिल जाएगी। इसमें शॉर्टकट लिखी भी रखी होगी, आप जैसे कुछ लिखोगे तो RFC लिखोगे तो आपका ये पूरा क्रिएट होके आ ये मत जाएगा। बताओ अभी अरे तो जाहिर से यूज़ करना पड़ेगा इसमें, बहुत सारे कमांड है इसमें। हाँ, ये रही, इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है। नेटिव तो मतलब उसमें होता है ना ऐप में होता है ना हाँ, ये मैं नहीं, हाँ हाँ, वो तो एप्लीकेशन के लिए होता है। ये हमारा ये रहेगा सिंपल रिएक्ट स्निपेट, ठीक है। ये वाला प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये app.js को डिलीट मार देते हैं। ये app.js को मैं मार रहा हूँ डिलीट यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो खुद से क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन, पहले लिखना है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देना। फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने ऐप, ठीक है। इसे बंद करा, ओपन टैग क्लोज टैग करना, इसके क्या चीज, वही पेज का नाम रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, ऐसे फंक्शन लिखा, ऐप लिखा, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है रिटर्न, रिटर्न। इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे ऐसे। इसके अंदर लिखना आपने JSX, ये इसे क्या बोलते हैं, फिगमेंट। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट कराते हैं। मैंने यहाँ लिखा H1, यहाँ लिख देता हूँ हेलो। अभी देखो आएगा बहुत जोर सा एरर, कहाँ पे है हमारा, ये रहा आगे एरर। कह रहा है कि ना इसे पता ही नहीं कौन है ऐप। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शन का नाम, क्या नाम है फंक्शन का, ऐप, ठीक है। ये तो फोल्डर का नाम है ना हमारे
ये जो फंक्शन ये रहा, इसे ऐसे ही रखेंगे ना, ऐसे। चलो अभी चेक करते हैं, देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो अपना खुद का बनाने तो कैसे करेंगे, ये तरीका है। फंक्शन लिखा हमने, जो हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन सीखा था, ऐप लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, रिटर्न लिखना है। ठीक है, रिटर्न के अंदर आपको जो भी अपना कोड करना है वो अपना कोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में आपको? इस तरीके से आ गया। लाइक हमें पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ लिख दूंगा मैं। नेविगेशन, और बाप रे, नेविगेशन बन के आ गया था, पर ये नेविगेशन तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे। तो प्रीवियस नेक्स्ट करना है, एक दो ही तो है। अच्छा अच्छा, नेविगेशन बन के आ रही है। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सर्च करते हैं इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पे जाना, ये बता देगा आपको, ये कमांड चलानी है, इस कमांड से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगी। इस कमांड से क्या हो जाएगी, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो क्या जाएगी। लिखना पड़ेगा? वही टर्मिनल, अपना हर चीज का टर्मिनल में रहेगी, कमांड सारी टर्मिनल में रहेगी। ये तो इसमें फिर index.html नहीं, वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी ना फिर। ये देखो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई। अच्छा, उससे मतलब जरूरी है कि मतलब हम इसमें कोड लिखे, मतलब ये हो गया, ठीक है। हाँ हम जैसे वो CSS की फाइल और JS की फाइल में इंपोर्ट करवाया हुआ था, हम्म। तो इमेज का फोल्डर वैसे ही हम HTML से लिख के इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। हाँ, सर, करा इसमें सकते काम हैं। होता है वैसे किस पे? React.js आजकल रिएक्ट मांग रहे हैं, आजकल कंप्लीटली रिएक्ट ही मांग रहे हैं हर कोई। हो गया सर, हमारा भी चला गया। क्या चलने लग गया? अरे वाह, गजब, गुड गुड। सर, अपने आप कराइए अभी। चलो, तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसे मैंने सेट कर दिया। एक बार एक काम करते हैं, मैं ना इसमें ना बूटस्ट्रैप का लिंक लगा देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप का लिंक कहाँ लगेगा, मैं एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप सर्च करता हूँ यहाँ पे, बूटस्ट्रैप 4 ना, 4 ले लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं इसके ऊपर, और ये जो CSS का लिंक है इसे कॉपी कर लेंगे। अरे क्या हो रहा है, ये जादू। ये हैंग हो रहा है सर इसकी वजह से। कॉपी किया इसे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, पब्लिक वाले फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर में index.html के नाम से फाइल होगी, इसमें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हम। सर, ये index.html का मतलब कनेक्शन कैसे उस वाले? ये कनेक्शन मैं बताता हूँ कैसे कर रखा है। ये देखो आ गया, तो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से रेडी हो गया, ये नेविगेशन आ गया। समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है, ये देखो क्या हो रखा है, जो हमारी फाइल हमने बनाई है वो बनाई है कहाँ, app.js में, ये रही। पर यहाँ पे जाओगे ना अब तो देखोगे एक फाइल और होगी index.js के नाम से। index.js में क्या कर रखा है, कनेक्टिविटी बना रखी है किसको, इंपोर्ट index.css, इंपोर्ट ऐप को, यानी ऐप वाले को कहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, इस वाली फाइल में इंपोर्ट कर रखा है। और क्या कह रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। रूट के अंदर क्या कर रखा है, इस सब जितना भी कंटेंट है उसको डोम करा रखा है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। और रूट कहाँ पे यूज हुआ है, ये index.html में, यहाँ पे देखो रूट लिखा हुआ है, डिवाइड रूट। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, सारा कंटेंट आ रहा है index.html में। तो मतलब इसका और ये index.js का कनेक्शन तो ठीक है। हाँ, ये उसमें कैसे जा रहा है app.js में? देखो मैंने क्या करा, app.js ये बनाया कोड। ठीक है, app.js में मैंने क्या लिखा, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमने क्या करे, हम आए index.js वाली फाइल में, इसके अंदर जितने भी हमें एक्सपोर्ट करे हैं, हमने क्या करा, उसको इंपोर्ट कर दिया। हो गया इंपोर्ट, इंपोर्ट एवरेज इसको कर दिया। फिर हमने कहा कि ना ये जो कॉन्स्ट रूट, रूट इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, उसके अंदर ऐप जो है हमारा चलेगा, मतलब किसके अंदर चलेगा, रूट वाले वेरिएबल के अंदर चलेगा। और इस वेरिएबल को हमने कहाँ, इस आईडी को हमने कहाँ प्रिंट करा दिया है, index.html के अंदर। तो मेन तो फाइल चल रही है index.html ही चल रही है ना। अब हमारे पास चीजें कंपोनेंट के थ्रू क्या आ रही है। तो मतलब ये index.html और वो JS वाले तो कनेक्ट है। हाँ, और वो जो हमने एक्सपोर्ट करके वो करा हाँ, तो वो JS वाले से वो connect राइट। हुआ है ना। एक और लेके आऊं, एक और फाइल लेके आऊं यहाँ पे। नहीं, रहने दो सर, हाँ, एक फुटर लेके आता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, एक नई फाइल बनाई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फुटर, क्या लिख दूंगा, फुटर। और इसके अंदर जो भी फाइलें बनाओगे, इसका इसका ना जो नाम है ना, वो, ये कोई मैसेज कर रहा है क्या मुझे, कहाँ गया,
ये गूगल मीट का है, ये तो है ही नहीं। क्या कट कर दिया आपने कॉल इसकी। वो है ही थी नहीं। फुटर, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने क्या करा, फुटर के नाम से एक फाइल बना ली, और इसे कहाँ रख लिया मैंने, पब्लिक में। हमारा एसआरसी वाला फोल्डर कहाँ है? ये रहा। इसके अंदर मैंने फुटर डॉट जीएस के नाम से फाइल रख ली है इसे, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दोगे फुटर। हाँ, अब इसमें मैं क्या कैसे लगाऊंगा फुटर, यूँ लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन का नाम फुटर, एफ कैपिटल रहेगा, ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और क्या आ जाएगा फुटर, और इसे बंद कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे जीएसएक्स रिटर्न लगाएंगे पहले, रिटर्न, रिटर्न को क्या करेंगे बंद कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लगाएंगे हम JSX, तो ये एक्सपोर्ट पहले आता है ना। अरे हाँ, क्या आएगा पहले एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे H1, इसमें लिख देता हूँ मैं फुटर, ठीक है। अब मुझे फुटर भी प्रिंट कराना है तो मैं f.js में जाऊंगा, नहीं सॉरी index.js में जाऊंगा, यहाँ पे इसे कॉपी करूंगा, इसी को पेस्ट कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा फुटर फ्रॉम, क्या क्या चीज, हाँ वो आएगा ना वो। ये मैंने कॉल करा दिया। अब ऐप के नीचे ही मैं क्या करता हूँ, फुटर भी कॉल करा देता हूँ, चेक करते हो कहाँ है हमारा फुटर, आ गया फुटर, आ गया फुटर, ठीक है। तो मतलब हेडर अलग कर सकते हैं, फुटर अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बन जाएगा हमारा। तो सर मेन वो उसमें index.js वाले में कॉल करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, पहले तो तुम इंस्टॉल कर लो, मुझे लग रहा है तुमसे इंस्टॉल ही ना हो, 2-3 बार 4 बार ना इंस्टॉल करके और ऐसे डिलीट करके इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल तो मैंने कर दिया। ठीक है, और इंस्टॉल करके फिर ऐसे कंपोनेंट बनाने की कोशिश करना चाहिए। इंस्टॉल कर दिया। ये फाइल है बस थोड़ी सी कंफ्यूज है। फाइल ये जितनी सारी है ना। हाँ ये दिमाग खराब है। इंस्टॉल करने वाला मतलब थोड़ा इजी है। इनमें पता नहीं आधा